जाएंगे जहां संसद भवन की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है। आपको बता दें, दीवार फांदकर गरुड़ द्वार तक पहुंचा शख्स, जहां सुरक्षा बलों ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है, वजह पूछी जा रही है। सुबह 6:30 बजे की एक घटना बताई जा रही है, जब आपको बता दें कि संसद भवन की सुरक्षा में चूक हुई। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी अगर आपको याद होगा तो दिल्ली में संसद भवन की सुरक्षा में सेंधमारी यहां पर एक शख्स की तरफ से की गई थी, जहां पर पुलिस की तरफ से तत्परता दिखाते हुए एक्शन लिया गया था और एक बार फिर से इसी तरह का मामला सामने आ गया। दीवार फांदकर गरुड़ द्वार तक एक शख्स पहुंचा, जहां सुरक्षा बलों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस लगातार पूछताछ की जा रही है। सुबह 6:30 बजे की एक घटना बताई जा रही है और इसको लेकर लगातार पुलिस का ये कहना कि हम पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। आगे इस तरह की मामलों की पुनरावृत्ति ना हो, इसका ध्यान जरूर दिया जाएगा और सख्त कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि संसद भवन के इर्द गिर्द अगर नजर डाली जाए तो विशेष सिक्योरिटी की गई होती है और उसके बावजूद भी अगर यहां पर कोई शख्स अंदर घुस रहा है और गरुड़ द्वार तक जा रहा है तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाती है और सुरक्षा में सेंध की खबरें लगातार देखने को मिलती है। तो संसद भवन में सुरक्षा ने सेंध मारी। कंचन मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी की, शख्स कौन था और सेंधमारी क्यों की गई? ली जाए कि अभी उसकी क्या कुछ जानकारी है, तो अभी शख्स के साथ लगातार पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से नई संसद परिसर में इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई है कि सुरक्षा में चूक देखने को मिली थी, सीधे तौर पर संसद परिसर के अंदर ही जो लोग हैं वो पहुंच गए थे और इसके बाद पूरे संसद भवन की जो सुरक्षा है वो CISF के हवाले कर दी गई थी। और जो ये गरुड़ द्वार है, ये बहुत ज्यादा VVIP इंपॉर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण इमारत है, जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की जो है वो पैनी नजर यहाँ पे बरकरार रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज सुबह 6:30 बजे इस तरीके से आरोपी गरुड़ द्वार तक पहुंचता है, वो भी रेल भवन के पीछे की दीवार को कूद करके पहुंचता है, तो सवाल सीधे तौर पर दिल्ली की सुरक्षा को लेकर के खड़े होते हैं, दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को लेकर के खड़े थे। लेकिन सबसे अच्छी और राहत की बात यह है कि संसद का जो मानसून सत्र है वो बीते दिन ही खत्म हो चुका था। यानी संसद परिसर में किसी के आने जाने की कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कहीं वहां पे हो सकता है किसी तरीके की बैठक हो सकती है या फिर क्या कुछ उसमें जानकारी वहां से अर्जित करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि संसद का मानसून सत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर गरुड़ द्वार तक वो व्यक्ति पहुंचा कैसे? और गरुड़ द्वार वो द्वार होता है जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से आते जाते हैं, क्योंकि एक बहुत ही VVIP वो इमारत है। तो ऐसे में लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर गरुड़ द्वार तक पहुंचने की उसकी मंशा क्या थी, कैसे वो पहुंचा, कहां पे सुरक्षा में चूक हुई। क्योंकि कुछ दिन पहले की ये बात है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद संसद परिसर के गरुड़ द्वार तक आरोपी का पहुंचना अपने आप में दिल्ली की कानून व्यवस्था पे सवाल तो जरूर खड़े कर रहा है। लेकिन इन सबके पीछे की मंशा क्या रही है, आगे की पूछताछ फिलहाल प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन अब तक इसको लेके कोई तरीके की उसकी जानकारी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल प्राथमिकी जांच में क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस का सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए अगर जो इस तरीके से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है तो अब तक प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान निकल के सामने नहीं आया है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था। लेकिन हाँ, उसकी जांच की जा रही है, उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, उसके फोन को ट्रेस किया जा रहा है, वो तमाम तरीके की जांच प्रशासन अपनी तरफ से करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है कंचन, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात